नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज की जो हमारी कक्षा है वो भारतीय संविधान से संबंधित होगी। इस एनसीईआरटी की सीरीज में ये जो कक्षा है भारतीय संविधान की ये आखिरी कक्षा होगी, क्योंकि इसमें हम लोग जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं अभी तक, संविधान संशोधन उसे पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो जुड़े रहें हमारे साथ। एक-एक करके एक-एक महत्वपूर्ण संशोधनों को देखेंगे और सभी परीक्षाओं में बार-बार ये पूछे जाते हैं, एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, आपको पता है कि संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ। तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ 1951 में हुआ। क्या हुआ था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले 8 अनुसूचियाँ थी, जिसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। फिर होता है आपका महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में आएँगे हम 21वां। पहला इसलिए बता दिया गया कि क्योंकि पहला परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है। फिर आते हैं हम 21वें संविधान संशोधन 1967 पर। इसमें क्या हुआ था? सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई और 15वीं भाषा के रूप में स्वीकार की गई। आपको पता है कि भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ हैं। तो जो 1967 में संशोधन हुआ था उसमें 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी, अभी तो कुल 22 भाषाएँ हो चुकी हैं। फिर आता है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। यह संसद को यह अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग, मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। ठीक है? फिर राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य है कि कोई भी संविधान संशोधन होगा, राष्ट्रपति उसे मंजूरी देंगे ही। ठीक है? ये 24वां 1971 में हुआ। फिर है 35वां संविधान संशोधन, सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया। आपको पता है कि सिक्किम में जन्म संग्रह कराया गया था, जिसमें भारत के पक्ष में लोगों ने मतदान किया कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। इसीलिए सिक्किम भारत का राज्य बन गया। फिर है 36वां संविधान संशोधन, याद रहना चाहिए आपको, 1975 में हुआ था। सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। ठीक है? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य बनाया गया। फिर है 42वां संविधान संशोधन। आप ये बिल्कुल मत भूलिएगा, एक आप कह सकते हैं कि मिनी संविधान इसे कह सकते हैं। तो प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये शब्द जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 51 अनुच्छेद 51 क में है। ठीक है? भाग 4 51 क में है। नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? नीति निर्देशक तत्व में। मतलब ये बाध्यकारी नहीं है, आप चाहे तो निभाएं, चाहे तो ना निभाएं। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 39 क। उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, अनुच्छेद 43 क। ऐसे करके कुछ महत्वपूर्ण इसमें भाग जोड़े गए। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 क। राष्ट्रपति को फैसले की सलाह मानना बाध्यकारी किया गया। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। फिर आते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ, जो कि हम 44वां संविधान संशोधन कहते हैं। इसमें कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई, परंतु पुनर्विचार के बाद मानना बाध्यकारी हो गया। आप ध्यान दीजिएगा कि पहले राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी था 42वें में, लेकिन अब राष्ट्रपति को जो है कि ये दिया गया कि आप एक बार आप भेज सकते हैं। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 से घटाकर 5 वर्ष किया गया। पहले 6 वर्ष हो गया था। राष्ट्रीय आपात के विषय में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह, आपको पता है कि यह हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल हैं। ठीक है? अगला है राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। ये जब पहली बार देश में आपातकाल लगा, तो उसके के बाद ये संशोधन किए गए। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ऐसे हर कोई उठ के कहेगा कि मुझे संपत्ति सरकार बना के दे। ये तो ऐसे होगा कि कोई कुछ नहीं करता और बोलेगा कि मुझे संपत्ति दीजिए, तो ये संभव नहीं है सबके लिए। उसके बाद है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 10वीं अनुसूची के रूप को दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया। देखिए, शुरू में 8 अनुसूचियां थी, 9वीं के बाद 10वीं अनुसूची बनी। 10वीं अनुसूचियों में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया, क्योंकि जल्दी जल्दी लोग सरकारें बना रहे थे इधर से उधर जाके। फिर है 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है? ये
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1989 में हुआ था। लोकसभा एवं विधानसभा में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ठीक है, 21 वर्ष पहले थी लेकिन इसे घटाकर 18 कर दी गई, जो आज भी 18 वर्ष है। 69वां संविधान संशोधन 1991, इसमें केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो थी उसके आसपास के कुछ इलाकों को लेकर वहां पर राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, ये बनाया गया। ये 1991 में हुआ ताकि दिल्ली के भार को कम किया जा सके और थोड़ा सा उसका एरिया बढ़ सके। फिर आते हैं 70वें संविधान संशोधन पर। 1992 में हुआ था। दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, फिर आते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 काम हुए थे। क्या क्या हुआ था? संविधान के मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21 क के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को परिवर्तित करते हुए, मतलब वहाँ पर पहले 6 से 14 वर्ष था, उसको परिवर्तित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख, ठीक है, ECCE जिसे हम आज कहते हैं, और शिक्षा का उपबंध किया गया अनुच्छेद 45 में। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। मूल कर्तव्यों में 11वें मूल कर्तव्यों के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का माता पिता का कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, तो माता पिता का जो कर्तव्य होगा वो अनुच्छेद 51 क में होगा, और 6 वर्ष से कम बच्चों की शिक्षा जो कि होगी शैशव काल की, वो आपको देना है अनुच्छेद 45 में। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, इसका आपको 21 क में देना है। ठीक है, अगला संविधान संशोधन है 89वां संविधान संशोधन 2003। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग आयोग की व्यवस्था की गई। 91वां संविधान संशोधन 2003, इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। मतलब अगर 100 लोग सांसद बने हैं तो, या 100 लोग विधायक बने हैं, तो उनकी जो मंत्री की संख्या होगी 15 ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कुल सदस्य के 15% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, राज्य मंत्री पद, केंद्र मंत्री पद दोनों का ऐसे होगा, किंतु न्यूनतम 12 से कम भी नहीं हो सकती, 12 से कम भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर आते हैं हम 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई, और कुल संख्या भाषाओं की हो गई 22। ठीक है, आपको पता है कि भाषाओं के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि अभी एक 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद 91वां संविधान संशोधन जब हुआ, तब इसमें 92वां संविधान संशोधन, तो इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। कुल 22 भाषाएं संविधान में अभी भी हैं। 97वां संविधान संशोधन 2011, इसमें क्या हुआ था? सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। फिर है 99वां संविधान संशोधन 2014, इसमें क्या किया गया था? उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई। वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया। NJAC इसकी व्यवस्था की गई, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने ही मानने से इनकार कर दिया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, इसमें क्या हुआ था? भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जो भारत के कुछ राज्य हैं या बांग्लादेश के कुछ हिस्से हैं, जिनकी सीमा रेखा ठीक नहीं थी, मतलब कुछ टेढ़ी मेढ़ी थी, कुछ ऊपर नीचे थी, तो भारत ने 2015 में एक करार किया उनके साथ, ताकि हम उस सीमा को सीधी कर सकें, और सीधी करके जो है कि अपनी फेंसिंग, अपनी सिक्योरिटी और ठीक कर सकें। ठीक है, तो भारत ने बहुत कुछ ज़्यादा भूमि देकर, कुछ थोड़ी कम भूमि लेकर बांग्लादेश को वो सीधा किया, और भूभाग का हस्तांतरण यही काम हुआ था उस समय। 101वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था 2016 में? विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक देश एक कर प्रणाली की संकल्पना के तहत GST की शुरुआत की गई। ठीक है, आप जानते हैं कि देश में कई प्रकार के कर थे, आपके वैट, TDS, पता नहीं क्या क्या, कुल 30 प्रकार के कर लगभग लग रहे थे किसी एक सामान पर। तो इसे सबको कंबाइन करके GST का नाम, गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसमें आपके 5 स्लैब होते हैं, इसे
लागू कर दिया गया देश में 2016 में। 110वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण संशोधनों पर। अगला संशोधन है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसे आपको बिल्कुल नहीं बोला है। इसमें जो आर्थिक वर्ग से कमजोर रूप के समान वर्ग के छात्र हैं, ईडब्ल्यूएस जिसे हम कहते हैं, इनके सरकारी शिक्षण नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 104वां संशोधन अधिनियम 2019, इसमें क्या हुआ? इसमें लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्ष मतलब 2030 के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, सीटों का आरक्षण आप जानते हैं कि आरक्षण अस्थाई नहीं है, इसे हर 10 वर्ष के लिए बढ़ाना पड़ता है, तो ऐसे कर करके हर 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब खुद ही आंग्ल भारतीय चुन के आते हैं तो उसके मनोनयन का प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया। 105वां संशोधन अधिनियम 2021, राज्यों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC BCS को पहचान करने की सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया गया। यह राज्यों का अधिकार 102वें संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया था। ठीक है, फिर है, अब आते हैं हम संविधान के कुछ हिस्से देखेंगे कि किस भाग में कितने। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और किस भाग में क्या है और कितने कितने अनुच्छेद हैं, एक एक करके देखेंगे ताकि हमें थोड़ा बहुत इसकी क्लैरिटी मिल जाए कि संविधान हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। सबसे पहला, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 1 की बात कर रहे हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 इसमें आएगा। भाग 2 में नागरिकता आती है 5 से 11 अनुच्छेद के तहत। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार आते हैं, आप जानते हैं 12 से 35 अनुच्छेद के तहत। चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स 36 से 51। 4 क में आते हैं मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क के तहत। 5वें में आते हैं संघ 22 से 151 तक के तहत। 6वें अनुच्छेद में आपका आएगा राज्य, जिसमें 152 से 237 तक। 8वें में आएगा निरसित। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 228 को गिना जाता है। 7वें में 8वें में आएगा संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। 9वें में आएगा पंचायत, अब पंचायतें आएंगी 243 से 243 तक। फिर 9 क में आएंगी नगर पालिकाएं 243 त से 243 य अक्षर तक। फिर 9 ख में आएंगी सहकारी समितियां। आप याद रखिएगा अनुच्छेद 9 बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियां आती हैं 243 य ज और य न में आती हैं। ठीक है, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, पंचायत, नगर पालिका और समिति ये 9 में आती है। ठीक है, फिर है 10वां अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। फिर 11वां है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध 245 263 अनुच्छेद इसमें आएंगे। 12वें जो आपका भाग है इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद, ये सारी चीजें आती हैं। फिर 13वां जो भाग है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ठीक है, फिर 14वां जो भाग है आपका वाणिज्य एवं समागम और राज्यों के अधीन सेवाएं। फिर 14वां आपका 14 का जो है इसमें अधिकरण आते हैं। फिर 15वां जो है इसमें निर्वाचन आएगा, आप ध्यान रखिएगा निर्वाचन 15वें भाग में आता है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। ठीक है, फिर है आपका 16वां कुछ वर्गों के संबंध के विशेष उपबंध। ठीक है, अनुच्छेद 330 से 342 तक। फिर आता है भाग 17वां राजभाषा, इसमें आएगा अनुच्छेद 343 से 351 तक। फिर 18वें में आ जाते हैं आपात उपबंध आता है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। 19वें में आ जाते हैं प्रकरण आ जाएगा, अनुच्छेद 361 से 367 तक। फिर है 20वां है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। फिर 21वां अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है, ये आपके जो आपात वगैरह ये जो आते हैं आप ध्यान रखिएगा कि ये आपके आ जाएंगे 18वें भाग में। ठीक है, 352 से 360 में। फिर है 22वें में संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निसरण। ठीक है, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण भाग हो गए, कुल 22 भाग है संविधान में। फिर आते हैं हम अनुसूचियों पर। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं
जानते हैं कि भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में इस अनुसूचियाँ संविधान संशोधनों में जोड़ी गई। अभी-अभी आप पढ़ के आ रहे हैं। तो पहली अनुसूची राज्य एवं संघ क्षेत्र का है। दूसरी में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, ये सारे महत्वपूर्ण इनसे मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आते हैं। तीसरी अनुसूची में भारत संघ के प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञा आती है। चौथी में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। पाँचवीं में अनुसूचित SC/ST के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। सातवीं में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों के बारे में दिया गया है। सातवीं अनुसूची महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नवीं अनुसूची में अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं में दल परिवर्तन के आधार पर निष्ठा के बारे में उपबंध है। 11वीं में शक्ति पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। 12वीं में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ और प्राधिकार का उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो 22 आपके भाग हो गए, 12 अनुसूचियाँ हो गई। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर। किस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है जो आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद संघ और नाम, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब कौन राज्य राज्यों का संघ होगा, ये संविधान का पहला अनुच्छेद है। ठीक है, और उसके क्षेत्र किस प्रकार से हैं वो सारी चीज़ें। अनुच्छेद दूसरे में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तीसरे में नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमा का निर्धारण, परिवर्तन, ये सारे होंगे। पाँचवें में, चौथा महत्वपूर्ण नहीं है, पाँचवें में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 12वें में राज्य की परिभाषा, मतलब देश की परिभाषा। 14वें में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, आप जानते हैं समानता का अधिकार है। 15वां में ये जो है कि भेदभाव नहीं कर सकते आप, ठीक है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। 16वें में लोक नियोजन के अवसर की समानता, मतलब नौकरी में सबको समान अवसर मिलेंगे। 17वें में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। 18वें में उपाधियों का, ठीक है। 1900 में वाक की स्वतंत्रता, जिसमें मीडिया भी आ जाती है। अनुच्छेद 20 में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक वो दोषी नहीं है। ठीक है। 21वें में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब आपको अपने जीवन की रक्षा की स्वतंत्रता है कि आप अपने जीवन आपका जीवन बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना छीना नहीं जा सकता। ठीक है। 21 का आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा से संबंधित है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। और 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है। 23वां है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् प्रतिषेध। 24वां है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। और 25वां है धर्म को अबाध रूप से मान्य आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब जानते हैं 25वां धर्म से संबंधित है। फिर 29 आएगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है इसमें। 30 में अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षण संस्थान चलाकर प्रशासन कर सकते हैं। 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है, भूलिएगा मत। 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से है। 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है। 45 में हर वर्ष कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल की शिक्षा का उपबंध है। आप याद रखिएगा 6 वर्ष से कम बच्चों की शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 के तहत है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन है। 48 क में पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। 51 क में मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, 60 में उनका शपथ, 61 में उनके महाभियोग और 63 में आ जाते हैं आपके उपराष्ट्रपति। 64 में उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है ये दिया गया है। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति किसी भी कैदी को मृत्यु दंड से बदलकर उम्र कैद में कर सकता है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। फिर आते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 75 एक। अनुच्छेद 76 भारत का एक महान्यवादी होगा। 78 में संसद की बात की गई है। 85 में संसद के सत्र की बात की गई है। 108 में कुछ दशाओं में संयुक्त बैठकों की बात की गई है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। 111 में राष्ट्रपति विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति का है। 112 में वित्तीय विवरण है। ठीक है, वित्तीय का विवरण कैसे होगा। अनुच्छेद 123 में
आपातकाल की शक्ति, ठीक है। अध्यादेश की शक्ति है, विश्व शांति काल में अध्यादेश प्रस्थापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। 29 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। 137 में निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों का पुनरावलोकन, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दे दिया तो उसे वह पुनरावलोकन करके फिर से देख के कह सकता है। अनुच्छेद 143 जो है, हाई कोर्ट को परामर्श देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। हाँ, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देगा राष्ट्रपति। 148 में इसमें कैग की बात की गई है। 152 राज्यपाल है। 155 है राज्यपालों को नियुक्ति है। 161 में राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है। 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ऐसा कहा गया है। 165 राज्य का महाधिवक्ता होगा, ठीक है, जैसे केंद्र का महान्यायवादी था। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयक की अनुमति। 213 विधानमंडल में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, उसमें 123 था, ठीक है। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, आप जानते हैं हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। 226 में रिट को उच्च न्यायालय की शक्ति दिया गया है। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। और 229 में संघ क्षेत्रों का प्रशासन। 239 क में दिल्ली के संबंध में विषय उपबंध। 243 क ग्राम सभा और 243 ख पंचायत, ठीक है। 243 बहुत महत्वपूर्ण है, आप भूलिएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछा जाता है। 243 घ में पंचायतों का आरक्षण है। 243 छ में पंचायतों के वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन की बात की गई है। 243 ट पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग देखेगा। अनुच्छेद 243 थ नगर पालिका। 243 यथ यथ जिला योजना समिति। 249 राज्य सूची के विषय की बात की गई है। 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान। 263 राज्य अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां लेखे। 267 भारत की आकस्मिक निधि। 279 का माल और सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल की बात की गई है। आप ध्यान रखिएगा, जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी काउंसिल को 279 क में रखा गया है। 280 वित्त आयोग, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। अनुच्छेद 300 क में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित किया जाना आप नहीं कर सकते हैं। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं। 315 में संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग आते हैं। 323 में प्रशासनिक अधिकरण आते हैं। 324 में निर्वाचन आयोग आपका आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। फिर 330 लोकसभा में SC ST के लिए जो सीटों का आरक्षण है उसकी बात होगी। 332 में विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग। 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, SC आयोग और ST आयोग। फिर 338 ख में पिछड़े वर्ग की बात की गई है, उसके आयोग की बात की गई है। 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा कहा गया है। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं होनी चाहिए, ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 352 आपातकाल की बात की गई है सशस्त्र विद्रोह में। 356 अगर संवैधानिक तंत्र फेल होता है तब राष्ट्रपति इस पे शासन करेंगे देश पर। 360 वित्तीय आपात, ठीक है। फिर है 368 संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति की प्रक्रिया, कि संसद संविधान में संशोधन कर सकेगा। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हुए जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप इसे एक बार तैयार कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल आप अच्छा कर पाएंगे परीक्षाओं में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट किए गए हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ, जो भी आपके डाउट्स है कमेंट करके बताएं। और थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए। सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को।